हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे क्रमागत संख्याओं पर। तो क्रमागत संख्याओं पर कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई, क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं और क्या होती हैं क्रमागत। क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है लगातार संख्याएं। क्या होती हैं? लगातार, और क्रम से होना चाहिए, नहीं कि 15 16 17 ऐसे जैसे है। ये क्रमागत कैसी है? 15 16 17। ये कैसी है? 15 16 17। ये कैसी है? क्रमागत संख्या, यानी कि एक क्रम से होती हैं। अगर मैं पूछूं आप सबसे कहूं मेरे भाई, क्रमागत संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्रमागत संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं। एक होती है, यदि क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करूं तो एक सम क्रमागत संख्याएं होती हैं, एक विषम क्रमागत संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती है मेरे भाई? एक सम क्रमागत संख्याएं होती हैं, विषम क्रमागत संख्याएं। सर, सम और विषम क्रमागत संख्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि जो संख्याओं का खेल है, जो संख्याओं का जादू है मेरे भाई, वो सम और विषम क्रमागत विषम संख्याओं से ही मिलके बना है। यानी कि दुनिया का हर एक नंबर, जो भी संख्याएं है मेरे भाई, वो सम और विषम संख्याओं से ही मिलकर बनती हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक मैंने संख्याएं लिख दी। तो ये कैसी हैं? प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं। कैसी है मेरे भाई? ये जो आपको दिख रही है, ये प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं कैसी है मेरे भाई? तो प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी हैं? प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं मेरे भाई। तो इसमें एक चीज देखने को आपको मिल रही होगी, जैसे कि ये संख्या 1 है, ये कैसी है? विषम है। उसके बाद 3 कैसी? विषम है। उसके बाद 5 है, फिर 7 है, 7 के बाद 9 है। तो ये जो संख्याएं मिल रही हैं, ये प्रत्येक एक एक संख्या के बाद में क्या क्या है? विषम संख्या है। ऐसे मैं इसकी बात कर लेता, फिर इसकी बात करता, फिर इसकी बात करता, फिर इसकी बात करता, फिर इसकी बात करता। ये कैसी हैं? ये सम क्रमागत संख्याएं हैं। ये कैसी हैं मेरे भाई? सम क्रमागत संख्याएं हैं। और ये वाली जो है, ये संख्याएं कैसी हैं मेरे भाई? विषम क्रमागत संख्याएं। कैसी हैं? विषम क्रमागत संख्याएं हैं मेरे भाई। तो आशा करता हूं ये थोड़ा सा खेल जो था सम और विषम क्रमागत संख्याओं का, ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब मैं डिटेल से थोड़ी सी चर्चा करता हूं सम और विषम संख्याओं पर, और जितने भी प्रकार के इस पे प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, आज उन सब प्रकार के प्रश्नों का करेंगे बंटाधार। कैसे करते हैं, उन बेहतर प्रश्नों का आंसर कैसे देना है, वो सब इसमें मैं चर्चा करूंगा। कहने का मतलब है हर एक प्रश्न का आंसर आपके पास होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसका आंसर बेहद आसान तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले मैं क्रमागत संख्याओं की बात करता, तो जैसा कि हमने आपको बताया है, क्रमागत संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक सम क्रमागत संख्याएं होती हैं, विषम क्रमागत। तो विषम क्रमागत संख्याओं के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। क्रमागत संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करता, उसके बाद में बात करूंगा सम क्रमागत संख्याओं के। तो विषम क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती मेरे भाई? तो विषम क्रमागत संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूं आप सभी मित्रों से, तो जैसे कि हम देख रहे हैं 1 है, उसके बाद 3 5 7 9 11 13 15 17, ऐसे 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 करके बहुत दूर तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीजें समझ में आ गई हैं। ये जो है, ये कैसी संख्या है मेरे भाई? तो ये विषम क्रमागत संख्या है। कैसी संख्या है मेरे भाई? तो ये विषम क्रमागत संख्या है। जैसे कि 1 के बाद देखो क्या है? 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 11 13 15 17, ये सारी की सारी जो है मेरे भाई, ये विषम क्रमागत संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? तो मेरे भाई विषम क्रमागत संख्याएं हैं। इसमें एक भी सम संख्या नहीं है, और प्रत्येक विषम संख्या या सम संख्या में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। किसके? इसके बीच में कितने का अंतर? 1 का अंतर होता है। 1 और 3 से कम कर देंगे। कहने का मतलब है प्रत्येक संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है मेरे भाई? 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 2 का। चाहे सम की मैं बात कर लूं या विषम की मैं बात कर लूं। अब हम आप सभी से बात करता हूं सम क्रमागत संख्याओं की। किसकी बात करता हूं? सम क्रमागत संख्याओं की।
समक्रमागत संख्याओं के बारे में मैं बात करता हूं मेरे भाई। तो समक्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करता हूं। जैसे हमने देखा 1 3 5 7 ये कैसी हैं, विषम क्रमागत संख्याएं थी। तो ऐसे ही सर समक्रमागत संख्याओं के बारे में बात करता। सम संख्या का प्रारंभ कहां से होता है, तो 2 से होता है सर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करके ये कौन सी संख्याएं हैं मेरे भाई, तो ये कैसी संख्याएं, ये समक्रमागत संख्याएं हैं। कैसी हैं, समक्रमागत संख्याएं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई समस्या नहीं हो रही है। अगर मैं पूछूं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है, सम संख्या कितनी होती है मेरे भाई। 1 से 100 तक सम संख्या ज्ञात कीजिएगा सर। 1 से 100 तक विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये 2 प्रश्न हमने आपसे पूछे, विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। इन 2 प्रश्नों का आंसर आपको देना है मेरे भाई कि 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है, 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी होती है मेरे भाई। अगर मैं 1 से 100 तक विषम संख्याओं सम संख्याओं के बारे में बात करूं तो कितनी होती हैं, 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब है सर 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, 50 सम संख्याएं होती हैं सर, 50 विषम संख्याएं। सर कैसे, देख रहे होंगे यहाँ पे एक अंतर दिख रहा होगा, एक के बाद क्या है, प्रत्येक एक के बाद संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यहीं तक की मैं कहानी कर लेता। तो देखो एक सम है, फिर एक विषम, फिर एक विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर आगे क्या होगी, सम संख्याएं। तो एक सम और फिर एक विषम ऐसी संख्याओं का क्रम चलता रहता है मेरे भाई। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए, आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं और कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो आप सब उसका बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं कि सर 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक 50 विषम संख्याएं होती हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, हम उन पर चर्चा करते हैं। आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो कहानी हम बता रहे थे वो आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। जैसे कि हमने एक प्रश्न दे दिया कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, केवल हम उन पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने आपसे कह दिया सर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो हमने आपसे कहा तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी, यह हम बात कर रहे हैं पांचवी संख्या। चलो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा, ये आपको ज्ञात करना है। हमने आपसे कह दिया मेरे भाई कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है कितना है मेरे भाई, 250 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसे 2 तरीकों से मैं बताऊंगा, पहले डिटेल में चर्चा करूंगा, उसके बाद जो है आपको कैसे करना है उस पर चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हम सबसे पहले संख्या मान लेते। पहली संख्या सर ए हो जाती है, ऐसे मान लेते सर हम। पहली संख्या सर हमने ए माना है। दूसरी संख्या क्रमागत सम संख्या है, कैसी संख्या है सर, सम। तो दूसरी संख्या क्या हो जाए सर, a + 1 2 हो जाती। तीसरी संख्या क्या हो जाती सर, a + 6 4 हो जाती सर। चौथी संख्या सर क्या हो जाती सर, चौथी संख्या a + 6 हो जाती। और पांचवी संख्या क्या हो जाती सर, a + 8 हो जाती। कितनी हो जाती, a + 8। इन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, 250 है। तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इनके बीच में भी प्लस कर सकते हो, लेकिन ये तो 5 संख्याएं हमने मान ली, ये तो हमने संख्याएं मान ली। डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहाँ पर a + 2, उसके बाद a + 6, उसके बाद a + 4, फिर क्या है सर a + 6, उसके बाद सर a + 8। ये इतनी संख्याएं हैं, इन सब का योग कितना है सर, 250 है। कितना है सर, 250। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। तो यहाँ पर अगर हम इसे काउंट करते हैं 1 2
3 4 5, तो कितने हो जाते हैं सर 5a हो जाता है, प्लस का फिर कितने हो जाएंगे 2 4 2 6 6 6 12 12 8 कितने हो जाते हैं सर 20, बराबर कितना है, बराबर सर है 250। कितना है सर 250। अगर हम 5a को इधर लाएंगे, 5a बराबर क्या हो जाएगा 250 से इधर ये किसके हैं प्लस के हैं, तो इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो इसे हम कम कर देंगे, 5a बराबर कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। a का मान ज्ञात करेंगे तो 230, 230 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 एक कम 5, 5 चक्कू 20, कितना बचा 3 बचा, कितने हो गए 30, 5 6 का 30। तो कहने का मतलब a का मान कितना है 46 है। तो हमारे ये समझ में आ गया सर a बराबर कितना आया, a बराबर कितना आया 46 आ गया। कितना आ गया सर 46 आ गया। तो हमसे पूछ कौन सी संख्या रहा था, पांचवी संख्या। सर पांचवी संख्या क्या है, पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी संख्या। तो सर पांचवी संख्या बराबर पूछ रहा था, तो पांचवी संख्या बराबर हम क्या कर लेंगे सर, पांचवी संख्या कितनी थी सर, पांचवी संख्या थी a+8 थी सर, a+8 थी सर। a का मान कितना है सर, a का मान हमने अभी निकाला है, कितना है सर 46 है, प्लस के 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 14 के सर 4 हो जाएंगे। हासिल कितने चले सर, हासिल कितने चले 1 चला, 4 1 कितने 5। तो कहने का मतलब है पांचवी संख्या का आंसर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं होगी। क्या आपको एग्जाम में ऐसे करना है? नहीं मेरे भाई, ये तो हम बचपन में करते थे। कब करते थे? ये हम बचपन में ये मैं बचपन में करता था, अब कैसे करना ये मुझे नहीं करना। ये पढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन नहीं आया हूं मेरे भाई, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक ये तरीका होता है, ऐसे हम पहले ज्ञात करते थे, अब कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, अब कैसे ज्ञात करेंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब आपको कैसे करना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आप सभी मित्रों को। तो कुछ नहीं था मेरे भाई, कभी भी पूछे 5 क्रमागत, 10 क्रमागत, 100 क्रमागत, 500 क्रमागत, जैसे इसने पूछा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है सर, 5 संख्याएं उनका योग कितना है 250 है सर। कितना है 250 है, इनका योग है, किसका योग है सर 250। तो क्या सबसे पहले बीच की एक संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि सर 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं हैं सर, 1 2 इधर हो गई, 1 2 इधर हो गई, ये सर कौन सी संख्या हो गई, ये सर पांचवी संख्या, यानी कि 5 संख्याएं हैं, इन 5 संख्याओं का योग सर कितना है 250 है। तो सर 2 संख्याएं अगर इधर हम कर देते हैं और 2 संख्याएं इधर कर दूं, तो बीच की संख्या हमें ज्ञात करना, कुछ नहीं करना होता। मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए, मध्य मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, 250 से जिस संख्या को भाग करना है, जो योग दिया होता है, योग बटे क्या कर देंगे संख्या, मध्य बीच की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। 5 से कम कर देते, 5 एक कम 5, 5 25, यहाँ पे कितना 0, कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, तो ये संख्या कितनी आ गई, ये बीच की संख्या। ये जो निकल के आता है मेरे भाई, ये क्या निकल के आता, औसत निकल के आता है। औसत को ही क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, या बीच की संख्या कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या हम यहाँ पर औसत भी लिख सकते हैं। यानी कि जो सर 5 संख्याओं का औसत है वो कितना है सर, वो 50 निकल के आया। तो इसका मतलब सर ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या। सर इसके मतलब कैसी संख्या है, सम क्रमागत संख्या है, तो ये वाली सर 48वीं हो जाएगी, ये संख्या कितनी हो जाएगी 46वीं हो जाएगी, ये संख्या सर कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी, और ये संख्या कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी। जो आपसे पूछा था पांचवी संख्या, ये मेरा आंसर आ गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कुछ करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना सर। सर आंसर कैसे देना है, तो आंसर मेरे भाई आपको बस ऐसे दे देना है सर, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हम औसत ज्ञात कर लेते हैं। औसत बराबर सर क्या होता है, औसत बराबर सर आपने बताया था हमें योग बटे अंतर होता है सर। योग बटे क्या होता, सॉरी योग बटे क्या होता है, संख्या होती है सर। औसत बराबर क्या होता है सर, योग बटे संख्या होती है। क्या होता है, योग बटे संख्या। तो औसत सर कितना है, योग कितना है सर 250 है, योग कितना है 250, कितनी संख्या 5 संख्याओं का औसत है सर, भाग दे देंगे, कितना आ गया 50।
सर औसत कितना आ गया 50, यानी कि बीच की संख्या 50 आ गई। सर टोटल संख्याएं कितनी थी? सर टोटल संख्याएं तो 5 ही थी। टोटल संख्याएं कितनी थी मेरे भाई? तो टोटल संख्याएं 5 थी, यानी कि बीच की संख्या का मान कितना हो गया? बीच की संख्या का मान कितना हो गया? 50 हो गया। इधर दो संख्याएं हो जाती, इधर दो संख्याएं हो जाती। कहने का मतलब सर ये इधर दो संख्याएं, इधर दो संख्याएं, बीच के मान ही 50 है ना। आपसे पूछ कौन सी संख्या रहा था? पांचवी संख्या पूछ रहा था। ये तीसरी संख्या हो जाती, ये चौथी, ये पांचवी। सम संख्या पूछ रहा 50, ये 52 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 54। 1 सेकंड में आंसर देना है, कुछ नहीं करना। इतना ये नौटंकी नहीं करना मेरे भाई, ये नहीं करना। ये हम बचपन में करते थे। कब करते थे? ये बचपन में करते थे। स्मार्ट तरीका क्या है? ऐसे कर रहे हैं। आशा करता हूं ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हर एक मित्र को ये प्रश्न समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करूंगा अगले प्रश्न पे। इस तरीके से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये डिटेल चर्चा मैं नहीं बताऊंगा, स्मार्ट तरीके से बताऊंगा कैसे आपको करना है कम समय में। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं आप सभी से पूछ लेता हूं, अगला प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार होगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की यदि मैं चर्चा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले प्रश्न में मैंने डिटेल से इसलिए चर्चा की थी ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अगले मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, तो मैं बात कर लेता जैसे कि हमने आपसे अगला प्रश्न ये दे दिया सर, 9 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सर 9 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 9 क्रमागत सम, सर 9 विषम संख्या है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं सर 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं का योग मेरे भाई कितना है? तो योग कितना है? 549 है। तो हमने आपसे कई प्रश्न पूछे, तो हमने आपसे पूछा पहला प्रश्न सर छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए, और उसके बाद हमने पूछा सेकंड प्रश्न सर सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए, और उसके बाद हमने पूछा सर तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा सर? तीसरी संख्या, यानी कि तीनवीं संख्या ज्ञात कीजिए, और पूछ दिया सर प्रथम संख्या। चौथा प्रश्न हमने ये पूछा सर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, प्लस अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, संख्या का योग ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद हमने पूछा सर पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा सर पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए मेरे भाई। इतने प्रश्न पूछ दिया है, इन सब प्रश्नों का आंसर आपको देना है मेरे भाई। कैसे देना है? 1 सेकंड में आंसर कैसे देना है उसके बारे में बात कर लेता। सर 9 क्रमागत संख्याओं, तो हमने आपसे बताया था औसत कर लेते हैं। सर इसका मतलब औसत कितना आ जाएगा इन संख्याओं का? सर 549 दिया है, 549 बटे कितना कर देंगे? 9, 9 छाक 54, 9 एक कम 1, कितना आ जाएगा सर? 61 आ जाएगा। सर 9 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी है सर? 9 है। तो इसका मतलब सर 1 2 3 4 संख्याएं इधर होंगी, 1 2 3 4 संख्याएं इधर होंगी। सर ये कौन सी संख्या है? पांचवी संख्या। सर पांचवी संख्या का मान कितना है? सर 61 है। सर पांचवी संख्या का मान कितना है? 61 है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है सर? सबसे पहले पूछा है छठवीं संख्या क्या होगी? कैसी संख्या है? विषम क्रमागत। 61 के बाद कितनी आ जाएगी? 63 हो जाएगी। तो ये मेरा एक आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 61 हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है सातवीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। 63 के बाद कितना आ जाएगा सर? 65 आ जाएगा। सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी सर? सातवीं संख्या 65 हो जाएगी। उसके बाद तीसरी संख्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये संख्या पांचवी है, तो ये कौन सी हो जाएगी? 59 कितनी हो जाएगी? 59 चौथी संख्या हो जाएगी। तीसरी संख्या ये हो जाएगी, दूसरी पहली
चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 9 संख्याओं का योग कर लेना मेरे भाई, इससे ज्यादा नहीं आएगा। या सॉरी, यहाँ पर कितनी 61 के बाद कितना आ जाता है 59 हो जाएगी। 59 के बाद कितनी हो जाती है 57 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। ये फिर कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। अब मैं लिख देता हूँ 67 हो जाएगी और 69 हो जाएगी। ये संख्याएं हैं। आपसे तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा था मेरे भाई, तो तीसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिएगा। तीसरी संख्या पूछ रहा था, तो तीसरी संख्या कितनी है 57 है। कितनी है 57 है। चौथा प्रश्न क्या पूछा, पहली संख्या पर अंतिम संख्या का योग। पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग पूछ रहा मेरे भाई, तो पहली और अंतिम संख्या को योग जोड़ दो, योग ज्ञात कीजिएगा। सर फर्स्ट और अंतिम संख्या, कहने का मतलब चौथा प्रश्न था सर फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर का योग पूछ रहा सर। तो फर्स्ट नंबर कितना है सर, फर्स्ट नंबर 53 है और उसके बाद लास्ट नंबर सर कितना है 69 है। ऐड कर देते हैं 9 3 12 के 2 6 6 12, कितना हो जाता है 122 हो जाता है। सर कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगला प्रश्न क्या, पहला और अंतिम संख्या का अंतर पूछा है, तो अंतर की मैं बात कर लेता, तो यहाँ पर 69 माइनस कितने 53 कर देंगे। 9 से 3 को कम किया कितना बचा 6, 6 से 5 को कम किया कितना 1, कितना आया आंसर, कितना आ गया 16। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे बेहतरीन और खतरनाक तरीकों को देखने के लिए आप जुड़िए मां शारदा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको दिया जाएगा बेहतर से बेहतर चीजें, बेहतर जानकारी। कम समय में मैथ में महारत कैसे हासिल करें, तो उसके बारे में मैं सटीक रणनीति आज बताऊंगा आप सभी को, कैसे याद करते हैं मैथ में, बच्चों को समस्या कहाँ आती है, कहाँ दिक्कत आती है, तो उसके बारे में मैं 5 मिनट में आप सभी को अभी बताऊंगा इस क्लास के बाद में। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही हो। यहाँ से कितने प्रकार से के प्रश्न बन सकते हैं बताओ, उतने प्रकार के प्रश्न बना दूं। और अगर आपसे पूछ लूं सर दूसरी संख्या और आठवीं संख्या का अंतर क्या होगा, सर दूसरी संख्या आठवीं संख्या का योग ज्ञात कीजिएगा, सर दूसरी संख्या आठवीं संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। ऐसे बहुत से प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ ले जाते हैं मेरे भाई, तो उनको कैसे बेहतर तरीके से करना है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई हैं। प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा मैं। इसके बाद मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। कोई भी प्रश्न ले लेता हूँ, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बेहतर से बेहतर चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आगे मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता, जैसे कि हमने बात किया मेरे भाई 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग नहीं है, यहाँ पर विषम संख्या ही दे देते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, योग मैं दे देता हूं 49 है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 56 और 49 है। तो हमने आपसे पूछा मेरे भाई पहली प्लस अंतिम संख्या का योग ज्ञात करो मेरे भाई, पहली प्लस अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा पहली और प्लस अंतिम संख्या का, पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए मेरे भाई। और उसके बाद तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा, तीसरा प्रश्न हमने ये पूछा सर छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए, छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई। और चौथा प्रश्न हमने आपसे इसलिए ऐसा पूछा सर, चौथा प्रश्न ये है सर पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। सर कौन सी संख्या, पांचवी संख्या ज्ञात कीजिएगा। और छठा प्रश्न ये है मेरे भाई, सॉरी पांचवा प्रश्न ये है सर तीसरी संख्या, तीनवी संख्या ज्ञात कीजिएगा। और सर हमने पूछा छठा प्रश्न हमने आपसे ये पूछा सर, हम आपसे ये कह रहे हैं सर दूसरी प्लस पांचवी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, संख्या का
योग ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ये प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं, इतने प्रश्न पूछ लिए यहीं से। इन प्रश्नों का आंसर आपको देना है। कैसे देना है? तो सबसे पहले मेरे भाई क्या दिया है? 7 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है। तो इसका मतलब सर औसत ज्ञात कर लेते हैं। सर औसत ज्ञात करेंगे। औसत कैसे ज्ञात करेंगे? सर हमने औसत ज्ञात कर लिया। औसत बराबर क्या होता है सर? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या हमने लिख दिया। सर योग कितना है? सर योग कितना है? 56 और 49 है। नीचे कितना कर देंगे सर? 7, क्योंकि 7 संख्या है। 7 से इसे कट कर देता हूँ। 7 एकम 7, 7 × 8 = 56 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56। कितना बचा? 4। छोटा है 7 से, 0 लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 0 लगा देंगे। फिर 7 7 कितनी हो जाती है? 49। तो कहने का मतलब योग कितना आ जाएगा सर? 807 आ जाएगा। यानी कि जो औसत आया है सर वो कितना है? 807 आया। यानी कि जो 7 संख्या है उनका औसत कितना आया? 807 आ गया। तो अगर मैं पूछूं, अगर हम आपसे पूछे 7 संख्याएं हैं मेरे भाई, तो 1 2 3 संख्याएं इधर हो गई, 1 2 3 संख्याएं इधर हो गई। ये संख्या हो गई कौन सी? ये कौन सी हो गई? चौथी संख्या। सर चौथी संख्या जो निकल के आई है वो कितनी है सर? 807 है। कैसी है? 807। तो पहला, इसका मतलब सर चौथी संख्या, तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 संख्याएं हो गई। अब इन्हें मैं नोट कर लेता हूं सर, सातों संख्याओं को। तो सर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी सर? कैसी है? विषम संख्या, ये याद रखना है। सर 807 है तो कितनी हो जाएगी? इधर आएंगे माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सर इसके बाद आएंगे तो कितनी हो जाएगी? 805। यहाँ पर कितनी हो जाएगी सर? 803। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 801। सर अगर इसकी मैं बात कर लेता, इसकी बात, तो 809 हो जाती है पांचवी संख्या। छठी संख्या 811 हो जाएगी सर। सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी सर? सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी? 813। इन पांचों को ऐड कर देना मेरे भाई, सॉरी इन सातों को ऐड कर देना मेरे भाई। आपका योग कितना आ जाएगा? 56 और 49 आएगा। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये देख लो। पहला प्रश्न पूछा है पहली प्लस अंतिम संख्या का योग। तो पहले प्रश्न का आंसर दे देते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर, लास्ट नंबर का योग पूछ रहा है मेरे भाई। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 801 है। लास्ट नंबर कितना है? 813। तो सर यहाँ पर क्या करेंगे? 801 + 813 कितना करेंगे सर? 813। ऐड करते हैं सर, कितना हो जाता है? 13 × 1 = 14, 8 दूना 16। तो कहने का मतलब सर कितना हो जाएगा सर? 8 दूना 16 और 13 1 कितना? 14, 1614 आंसर हो जाता। सर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? सर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर। सर पहली संख्या 801, अंतिम संख्या कितनी? 813। घटा देंगे, कितना अंतर बचेगा मेरे भाई? ये 12 बचेगा। ये कितना हो गया? 1614 हो गया। यहीं पर मैं आंसर लिख देता। छठी संख्या पूछ रहा है सर, छठवीं संख्या कितनी हो जाएगी? 811। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 811। समझ में आ रहा होगा? बोलो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आशा करता हूँ समझ में आ रही हूँ हर एक मित्र को। उसके बाद पांचवी संख्या पूछ रहा है सर, पांचवी संख्या कौन सी सर? कितनी है? 809 है। सर कितनी है? 809 है। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद कौन सी संख्या पूछ रहा है सर? तीसरी संख्या पूछ रहा है। सर तीसरी संख्या कितनी है? सर तीसरी संख्या 805 है। उसके बाद पूछा सर दूसरी और पांचवी संख्या का योग। सर कौन सी दूसरी और पांचवी संख्या? सर दूसरी संख्या कितनी है सर? दूसरी संख्या कितनी है सर? 803 है। कहने का मतलब है मतलब दूसरी संख्या, दूसरी प्लस पांचवी संख्या का योग पूछ रहा है सर, इसका योग पूछ रहा है सर। तो दूसरी संख्या कितनी है सर? दूसरी संख्या कितनी है? 803 है सर। और उसके बाद पांचवी संख्या कितनी है सर? 809 है। कितनी है? 9 है। तो 9 3 कितने होते हैं मेरे भाई? 12 होते हैं। 9 3 कितने होते हैं? 12। 8 दूना कितने? 16। 1612। कितने? 1612। आशा करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से करेंगे, कम समय में करेंगे। एक समझ विकसित करानी है आप सभी के माइंड में। कुछ भी प्रश्न पूछ ले, कैसा भी पूछ ले यार, हमें आता है तो कर लेंगे। एक समझ विकसित करनी थी, कैसे करना है इन प्रश्नों को। ये मत समझो कि कितना टाइम लग रहा है। अभी सिर्फ चीजें मैं बता रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा। और पेपर आ जाएगा मेरे भाई, तो पेपर इतना हलवा हो जाएगा अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछे, और अक्सर प्रश्न यहीं से आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी हर एक मित्र को।
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं, इस पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ढेर सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि ये आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाए। और मैथ ना आने का एक ही सबसे बड़ा कारण होता है प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं मेरे भाई, इनकी प्रैक्टिस करिए। बिना पेन और पेपर के मैथ को सॉल्व कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे सॉल्व करते हैं तो आप सब देख सकते थे। हर एक प्रश्न को पेन उठाने की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो मैं मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे भाई। इनमें बताइए क्या आपको पेन उठाने की आवश्यकता है? कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करनी थी। सर पहली संख्या अंतिम संख्या, सर 801 813, तो 8 दूना 16, 13 एक सर 14, कितने सर 1614 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1614। पहली और अंतिम संख्या का अंतर सर 801 13, तो 8 से 800 कैंसिल, सर 13 से 1 को कम कर दिया, कितना बच गया 12। छठी संख्या पूछ रहा तो कर सकते थे। आशा करता हूं ऐसे बेहतर तरीकों को आप भी सीख जाएंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं, अगले प्रश्न की मैं चर्चा करूंगा। अगले प्रश्न की मैं चर्चा कर लेता हूं, तो कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सर 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सर कितने? सर 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग मैं बात कर लेता सर, अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर और बड़ा प्रश्न दे देता सर 19 क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग, 19 क्रमागत सम संख्याओं का योग, नहीं 19 सम तो है नहीं संख्या, तो 19 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। किसका मेरे भाई? विषम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई? 19 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 57 है। तो 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी? 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न दिया है हमने आपको। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सब बेहतर तरीके से देखेंगे। बिल्कुल बहुत छोटा सा प्रश्न मैंने पूछा आप सभी से। तो सर 19 क्रमागत संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हम सीधे सर 57 लिखेंगे, बटे कितने लिखेंगे? 19। औसत हम ज्ञात कर लेंगे। सर औसत हमें पता चल गया कितना है सर? 19 एक कम 19, 19 3 57, यहाँ पे 0, 19 3 57, कितना हो जाएगा? 303 हो जाएगा। अब पूछ रहा है सर 18वीं संख्या, तो इसका मतलब टोटल कितनी संख्या है? 19 संख्याएं हैं। तो 19 है मतलब, तो इधर 9 इधर हो गई संख्या, 9 इधर हो गई सर। ये कौन सी होगी? 10वीं। 10वीं संख्या सर कितनी है? 303 है। हमसे पूछ कौन सी रहा सर? 18वीं। तो 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं और 19वीं, ये हो जाती। तो 18वीं संख्या पूछ रहा है तो दो दो को ऐड कर देंगे। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, 2 कितने हो जाएंगे? 19। तो कहने का मतलब ये कितनी संख्या हो जाएगी? 309। 300 कितनी हो जाएगी? 319 हो जाएगी। सॉरी, ये संख्या कितनी हो जाएगी? 319 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 319। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कौन सी संख्या है मेरे भाई? 18वीं संख्या कितनी है? 319 है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर मैं पूछ लेता 15वीं संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अगर मैं पूछता 15वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो 10 11 12 13 14 और 15, तो इसके बाद 3 3 6 3 9, सॉरी 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 कितने? 13।
तो कितने हो जाती 313, कितना हो जाता 313। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ये सम और क्रमागत विषम संख्याओं का जो जादू था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और प्रश्नों पर बात करता हूँ, और प्रश्न यहाँ से कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर मैं चर्चा करता हूँ। अगले प्रश्न, ये जो समझ विकसित करनी थी मेरे भाई आप सभी के अंदर मैं कर चुका हूँ, और ढेर सारे प्रश्नों की मैं भी चर्चा करूंगा। प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला के साथ हम किसी दिन आपका स्वागत करेंगे, और ऐसे धुआंधार प्रश्नों का स्वागत करेंगे मेरे भाई कि देखते ही आपको उत्तर दे देना। बहुत से बच्चों का मतलब होता है कि सर प्रैक्टिस तो तभी करेंगे मेरे भाई जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, तब तक आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जरूरी है जो हमारा सिलेबस है उसे हम पढ़ें, उसको बेहतर तरीके से पढ़ें, उसमें क्या क्या चीज़ें, जो चीज़ें मुझे आ रही हैं उसे छोड़ देते हैं, जो नहीं आ रही उन्हें कंप्लीट करना है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे तभी उसमें हम सफल होंगे। और मैं बात कर लेता क्रमागत संख्याओं से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला मैं बात कर लेता, हमने आपको बताया था क्रमागत संख्याएं सम और विषम होती हैं। जैसे कि हम आपसे कह रहे हैं सर, पहला प्रश्न हमारा है कि 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा, सर सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न हमने ये पूछा सर, सर 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ये दो प्रश्न पूछे, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और उसके बाद हम पूछ रहे हैं सर, उसके बाद सर 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं। तो ऐसे धुआंधार प्रश्नों का आंसर कैसे ज्ञात करना, छोटा सा प्रश्न है तो हम सर कर सकते हैं। 1 से 10 तक पूछ रहा है तो सर एक तो संख्या होगी नहीं, सर कहां से स्टार्ट होगी 2 से, कहां से सर 2 से। सर कौन कौन सी संख्या हो जाएगी सर 2, फिर कितनी हो जाएगी सर 4, फिर कितनी हो जाएगी 6, फिर कितनी हो जाएगी 8, और उसके बाद कितनी हो जाएगी 10। सर इन संख्याओं का योग पूछ रहा था तो हम बता देंगे सर 4 2 6 6 12 8 20 10 कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। अब मेरे लाल करो, 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा तो कैसे करेंगे सर 2 फिर 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, उसके बाद 12 प्लस कितना 14 प्लस 16, उसके बाद कितना 18, उसके बाद 20 प्लस 22, और उसके बाद कितना सर 22 के बाद कितना आ जाएगा सर 22 के बाद कितना हो जाएगा 24, 24 के बाद सर 26, 26 के बाद 28, और उसके बाद 30। करो मेरे भाई, देखते हैं कैसे आंसर दे दोगे। यहाँ पे तो जोड़ के कर दिया, इन प्रश्नों का आंसर देना कैसे है मेरे भाई वो सिखाना है। 1 से 100 संख्याओं का योग बताओ कैसे है, कितना है मेरे भाई, तो ये सब बताना है किसको, आपको। कैसे बताएंगे मैं भी बताता हूँ, कैसे बताना है आप सभी को। मैं बात कर लेता, 1 से 10 तक पूछा था, संख्याओं का योग कितना आया 30 आया। अगर सर मैं बात कर लेता तो इसका आंसर कम समय में कैसे आ जाता, तो उसकी मैं बात कर लेता। अगर मैं बात कर लेता, ये 1 से 100 तक टोटल संख्याएं कितनी सर, 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है सर 1 से 10 तक कुल कितनी संख्या है। सर कुल कितनी संख्याएं थी 1 2 3 4 5। तो हमें ये देखना सर कितनी संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी सर 5 संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी 5 संख्याएं थी। तो इसे करना कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेता हूं इन संख्याओं का आंसर आपको देना कैसे, इन प्रश्नों का आंसर कैसे देना है। तो जैसे कि 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग पूछा था तो कैसे करेंगे। तो सर सबसे पहले हमने देखा 1 से 100 तक कितनी संख्याएं थी सर 1 2 3 4 5। सर 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं थी, तो सर कितनी थी 5 थी। कितनी थी 5। सर इसमें करना क्या होता है सर, पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड कर दो और 2 से भाग दे दो। इसका फार्मूला क्या है मेरे भाई, तो इसका फार्मूला ये होता है सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। सर क्या होता है सर फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर,
बटे कितना सर 2 गुणे कितना होता है टोटल नंबर, कितने सर कुल नंबर जो होते हैं, यानी कि टोटल नंबर कर लेते हैं, क्या सर टोटल नंबर ये करना है। तो सर फर्स्ट नंबर कितना है 2 है, अंतिम नंबर सर कितना है 10 है, 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं हैं सर 5 है, कितनी है सर 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फर्स्ट कितना है 2 है, लास्ट कितना है 10 है, बटे कितना कर देंगे 2, गुणे कितना कर देंगे 5, ये करना है। 2 से इसे कम करेंगे तो कितना हो जाता है सर 12, 12 बटे 2 गुणे कितना 5, 2 से कम करेंगे 6, 6 पंचे कितना 30। बोलो जो आंसर यहाँ पे आ रहा वही यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। 30 तक की मैं बात कर लेता, 30 तक की मैं बात कर लेता। अभी मैं बता दूंगा इन प्रश्नों का आंसर देने के बाद ये मैं बता दूंगा आपको कि एक से सम संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, विषम संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, वो पहले बताऊंगा और इसके बाद इन प्रश्नों का आंसर दे दूंगा। लेकिन ये 3 प्रश्न मैं लिख चुका हूं तो आंसर मैं बता देता हूं। 1 से 30 तक पूछ रहा सर, पहली संख्या कितनी 2, अंतिम संख्या कितनी 30। तो सर हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे कितना 2 गुणे टोटल संख्याएं। तो टोटल सम संख्याएं सर कितनी है, इसमें 15 है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितनी संख्या है 15 संख्या है सर, पता चल गया। तो फर्स्ट 2 प्लस लास्ट कितनी 30 बटे कितना 2 गुणे कितनी 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 32, 32 बटे 2 गुणे कितना 15, इसे कम कर देंगे 16 और 16 और 15 की गुणा करते हैं, 16 पंचे 80 का 0 हासिल चले 8 और 16 एकम 16 और 16 8 कितने सॉरी 15 छक्का 90, 90 का 0 हासिल चले 9 और फिर 15 एकम 15 और 15 9 कितना हो जाता 24 हो जाता, कितना हो जाता मेरे भाई 24 हो जाता, कितना हो जाएगा 240। आशा करता हूं इस प्रश्न का भी आंसर समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मैं दे देता हूं, सम संख्याएं पूछ रहा है तो 1 से 100 तक सम पूछ रहा है सर, पहली 2 लास्ट कितनी 100 बटे कितना 2 गुणे सर कितनी 50, हम आपको बता चुके थे 1 से 100 तक कितनी सम संख्या है सर 50 कर देंगे। इसको करते हैं 0 से 0, यहाँ पर कितने हो जाते हैं 25 हो जाते हैं। अब यहाँ पर कितना 102 102 गुणे कितना 25 आंसर देना है। 25 दूना कितना हो जाता है सर 50 हो जाता है सर, 25 दूना कितना हो जाता है 50 और 25 से कम 25 सर 25 दूना कितने हो जाते हैं सर 50 हो जाते हैं। हासिल कितने चले मेरे भाई, सॉरी माफी चाहता हूं, इसका आंसर ये कुछ नहीं होगा, ऐसे कर लेते हैं 25 से गुणा करना है, किसमें 102 में करना है। तो 25 दूना कितना सर 25 दूना 50, 50 का 0 हासिल कितने चले 5, ये लिख देंगे पूरा पूरा क्योंकि आगे 0 है सर। 25 से कम 25 कितना हो जाएगा 25 50 ही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 और 50 गुणा कर लो, यही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूं। तो सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे 1 से 100 तक कैसे सम संख्या की निकालते हैं, कैसे विषम संख्या निकालते हैं, उनका क्या करना है। पहले तो वो चीजें सीखेंगे, उसके बाद इतने बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसका आंसर बहुत जल्दी हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर मैं आप सभी मित्रों से पूछूं कि 1 से 10 तक कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं सर, 1 से 10 तक कुल कितनी विषम संख्याएं होती हैं, इसके बारे में मैं केवल चर्चा करूंगा। अगर मैं यहां से पूछूं 1 से 10 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं, सम संख्याएं कितनी होती हैं मेरे भाई, तो 1 से 10 तक सम संख्याएं सर कौन कौन सी होती हैं। और मैंने पूछा सर 1 से 20 तक सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, सम संख्याएं कितनी होती हैं सर। और मैं पूछूं सर अगला प्रश्न हमने पूछा है सर, अगला प्रश्न ये है 1 से 40 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं, सम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। इन प्रश्नों का आंसर कैसे देना है तो मैं बताता हूँ। 1 से 10 तक पूछ रहा था सर, इसका मतलब कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा सर। कितनी संख्या 1 2 3 4 5, कितना आंसर मैंने बता दिया सर 5। 1 से 10 तक कितनी संख्या है सर 5 है। कैसे आया मैंने काउंट कर लिया। 1 से 20 तक काउंट करो मेरे भाई, काउंट कर लोगे 1 से 40 तक, यहाँ समस्या आ जाती है। यहाँ आंसर 5 कैसे आया, इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ कैसे ज्ञात
बात करना उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर सम संख्या ज्ञात करना हो या विषम संख्या ज्ञात करना हो, 1 से पूछे, 10 से पूछे, 100 से पूछे, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 1 से 10 तक पूछ दिया तो हमने छोटा सा प्रश्न था मैंने बता दिया। 1 से 20 तक तो सर क्या हम ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे सर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और उसके बाद कितना सर 20, ऐसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आएगा 10, तब आंसर दे देंगे। नहीं दोगे भैया, ऐसे नहीं देना। तो करना क्या है, इसका करना कुछ नहीं होता सर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, कितना सर, फर्स्ट नंबर बटे कितना सर 2, कितना बटे 2 प्लस का 1, ये कर देना है सर। क्या कर देना है, लास्ट नंबर माइनस का फर्स्ट नंबर बटे कितना 2 प्लस का 1। अगर हिंदी में इसे मैं लिखूं, अगर हिंदी में लिखूं तो सर इसका ये होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कितना सर, बटे 2 प्लस का क्या कर देना है सर 1। ये क्या होता है, सम और विषम संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। क्या अगर सम और विषम संख्या ज्ञात करना है तो ये कर ले, चाहे सम पूछे या विषम पूछे, कुछ भी पूछे, यही करना है। तो सर अगर इस नंबर से मैं करता तो यहाँ पर सर कितना था, लास्ट नंबर कितना था 10, फर्स्ट नंबर कितना 2, बटे कितना कर देंगे 2, प्लस का कितना कर देंगे, यहाँ पर प्लस का कितना कर देंगे 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 से 2 को कम करेंगे 8, 8 बटे 2 प्लस का 1, कितना आ जाएगा 4, 4 1 कितना 5, आंसर दे दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। ऐसे मैं बात कर लेता, यहाँ पर 1 से 20 तक पूछ रहा था सर, पहला नंबर कितना 2 है, अंतिम नंबर कितना है सर 20। तो हम क्या कर देंगे, 20 से 2 को कम कर देंगे, बटे कितना कर देंगे 2 प्लस का 1 कर देंगे, बस कहानी खत्म। 20 से 2 को कम करते हैं सर, कितना 18, 18 बटे 2 प्लस का 1 करना है, तो यहाँ पर कितना 9, 9 ये कितना हो जाएगा सर 10। समझ में आ गया, बोलो। जो आंसर यहाँ पर आ रहा था वही आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो आपको बस ये करना है सर। ऐसे पूछ रहा था 1 से 40 तक, सर पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या कितनी है 7, 40 है। एक संख्या नहीं होगी क्योंकि बात किसकी कर रहा है, बात केवल सम संख्याओं की कर रहा है, विषम की नहीं कर रहा। विषम से करता तो वो पूछ लेते हैं, क्योंकि सम संख्या का प्रारंभ कहां से होता है, 2 से होता है, इसीलिए मैंने 2 लिया। अगर मैं बात कर लेता इसका आंसर, तो 40 माइनस का 2 बटे 2 प्लस का 1, तो यानी कि 38 बटे 2 प्लस का 1 यानी कि 20 आ जाता। सर कितना आ जाता 20, इसे कम कर देंगे 19, 19 से कितना हो जाता 20। अगर मैं ऐसे ही प्रश्नों की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, अगर मैं पूछूं आपसे, अगले प्रश्न में पूछ रहा हूं, कुछ प्रश्न और पूछ रहा हूं, जैसे कि हमने आपसे कह दिया सर 1 से 50 तक सम संख्या बताओ, सम संख्या ज्ञात करो। सर पहला प्रश्न ये है। अगला प्रश्न पूछा 1 से 25 तक सम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई, सम संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से 25 तक सम संख्या ज्ञात करो। और उसके बाद पूछा 1 से 70 तक सम संख्या ज्ञात करो, सम संख्या ज्ञात करो। तो इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा मेरे भाई, वो आपको बताना है। कैसे बताना है, तो सर 1 से 50 तक पूछ रहा था, तो इसका मतलब सर 2 से प्रारंभ होगा, 2 4 6 ऐसे करके 48 और 50 तक चलेंगे। तो सर लास्ट नंबर कितना है सर, 50 से माइनस का 2 बटे कितना 2 प्लस का 1, यानी कि सर 48 बटे 2 प्लस का 1, यानी कि सर कितना हो जाएगा, इसे कट कर देंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, 24 से कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। 1 से 25 तक पूछ रहा सर, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 24। तो यही हो जाएगी सर पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 24, क्योंकि सर सम संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है सर, सम की कर रहा, विषम की नहीं कर रहा। तो 25 विषम संख्या नहीं होगी, 24 होगी अंतिम संख्या। तो यहाँ सर हम क्या कर लेंगे, 24 से 2 को कम करेंगे 2, प्लस का कितना करेंगे 1, तो 24 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 22, 22 से 2 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 11, 11 ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। 1 से 70 तक पूछ रहा था, 1 से 70 तक सम संख्याएं, सर पहली संख्या 2, अंतिम संख्या कितनी सर 70, तो 70 से 2 को कम कर देंगे, बटे कितना सर 2 प्लस का 1 कर देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 68 बचेगा, 68 बटे 2 प्लस का 1, 2 से कट करता 2 3 6 2 चक्कू 8 बराबर कितनी आ जाएंगी 35 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी 35। उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों का आंसर समझ में आ रहा होगा, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। आशा करता हूँ इन प्रश्नों का आंसर भी समझ में आ रहा होगा। कोई
दिक्कत नहीं, ऐसी मैथ पढ़ा दूंगा, जिंदगी बदल जाएगी आपको। ऐसे प्रश्नों को मतलब धुआंधार तरीके से प्रश्नों को कैसे करते हैं उन पर मैं बात कर रही। और मैं पूछता हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं पूछा, बहुत से प्रश्न पूछेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं पूछा, इतने प्रश्न पूछ लेंगे कि आपकी खोपड़ी बंद हो जाएगी। इतने प्रश्न पूछने वाले हैं हम आपसे। और मैं बात कर लेता हूँ, अगले प्रश्न और भी पूछ लेना, कैसे ज्ञात करते हैं सम और विषम संख्याएं। अब सम संख्याओं का तो जादू हमने बता दिया, अब विषम संख्याओं पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? विषम संख्याओं पे चलते हैं। विषम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। विषम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? विषम संख्या, मैं पूछूं आपसे पहला प्रश्न है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक विषम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई, 1 से 10 तक विषम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। और पूछा, दूसरा प्रश्न पूछा सर 1 से 20 तक, 1 से 20 तक विषम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई, विषम संख्या ज्ञात करो। उसके बाद हमने पूछा सर 1 से 50 तक, 1 से 50 तक विषम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई, विषम संख्या ज्ञात करो। और उसके बाद हमने पूछा 1 से 60 तक विषम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई, विषम संख्या ज्ञात करो। और उसके बाद हमने पूछा, उसके बाद पूछ दिया हमने इधर में, चलो इतने प्रश्नों का पहले आंसर दे देता हूँ, पहले इतने प्रश्नों का आंसर दे देता हूँ, उसके बाद मैं अगले प्रश्नों का आंसर देता हूँ। तो ये इन प्रश्नों का आंसर भी आपके सामने होगा। जैसे कि सर मैं बता देता, सर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितनी? 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हो गई सर? 9 संख्या होगी। इनमें करना क्या होता है सर, इसमें क्या करना वो भी मैं बता देता। इसमें सर फर्स्ट संख्या क्या होगी सर? फर्स्ट संख्या 1, लास्ट संख्या कितनी? 9। सेम फार्मूला होगा, चाहे सम पूछे या विषम पूछे, फार्मूला एक ही होगा सर। इसमें क्या होगा? वही होगा, लास्ट नंबर इनटू फर्स्ट नंबर। सर क्या हो जाएगा सर? अंतिम संख्या माइनस अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बटे कितना सर? बटे कितना कर देंगे? 2 प्लस का 1 कर देंगे। बटे सर 2 क्यों करते हैं? क्योंकि सम और विषम के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का होता है, इसीलिए 2 करते हैं, और कुछ नहीं करना। इसका आंसर क्या करना है? ऐसे इन प्रश्नों का आंसर कैसे देना मेरे भाई? तो कुछ नहीं करना, लास्ट नंबर कितना है? 9, 9 से कितना कम करना? 1 बटे कितना? 2 प्लस का 1 करना। कितना बचेगा? 8, 8 से कितना सर कम? 8 से 2 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? 4, 4 1 कितना? 5। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कितना आंसर आ गया? 5। 1 से 20 तक पूछना था सर, 1 से 20 तक, तो इसका मतलब सर पहला नंबर 1 हो जाएगा, अंतिम नंबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सर 20 एक विषम संख्या नहीं है। क्या 20 एक विषम संख्या नहीं है? 19 हो जाएगा। लास्ट नंबर कितना है? 19 है, पहला नंबर कितना? 18। यही तो चीजें समझना है, यही चीजें तो आपको समझना है जो आपको समझ में नहीं आती हैं। इन्हीं चीजों को तो सिखाने के लिए मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। अब मैं बात कर लेता, 19 से 1 को कम कर देते, 2 भाग दे देते, प्लस का 1 कर देते, तो कितना बचता? 18, 18 बटे 2 प्लस का कितना? 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे, 9 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 से 50 तक विषम संख्या पूछा है, तो पहला नंबर 1 हो जाएगा, अंतिम नंबर कितना? 49 बटे कितना कर देंगे? कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये हो गया पहला लास्ट नंबर। 50 नहीं होगा, क्योंकि 50 एक सम संख्या, विषम की बात चल रही है, यहाँ पे बात किसकी चल रही है? विषम की, तो हमें विषम नंबर लेना है। तो 49 से माइनस का 1 कम कर देंगे सर, 49 से 1 को कम करेंगे, 2 प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा सर? 48 बटे 2 प्लस का 1, तो यहाँ कम करेंगे, यहाँ पे कितना? 24, 24 से सर कितने आ जाते हैं? 25 आ जाते हैं। बोलो समझ में आ गया नहीं? 1 से 60 तक पूछ रहा था, 1 से 60 तक तो कितना हो जाएगा सर? 59 माइनस 1 प्लस का बटे कितने सर? 2 प्लस का 1 कर देते, तो यहाँ से कम करेंगे तो कितना बचेगा? 58 बटे 2 प्लस का 1। इससे कम करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 9 18 बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहे हैं या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कल मैं बात करूंगा आप सभी मित्रों से। आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं कल बताऊंगा इनके प्रश्नों को, और भी प्रश्नों की श्रृंखला। अभी योग पे प्रश्नों की मैंने चर्चा नहीं करी है, वो मैं कल की क्लास में चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सिखाया है आज की क्लास में, पूरी की पूरी जिंदगी बदल देगा। ऐसे बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप जुड़िए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेहतर से बेहतर जानकारी हर एक बच्चे को मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। राधे राधे।